हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं डेली करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की रैंक 23 है। अगर मैं बात करूं इस सिस्टम में पहले तीन देश, तो पहले तीन देश इस सिस्टम में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर इजराइल है। भारत 23वें स्थान पर रहा, जबकि 2019 में भारत का स्थान 17वां था। इस रिपोर्ट को स्टार्टअप ब्लिंक ने जारी किया है। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। किस भारतीय लेखिका ने एशियन रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है। तो उनका नाम है कृतिका पांडे। कृतिका पांडे ने यह पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ स्टोरी के लिए दिया जाता है। 2020 में 5 रीजनों के पुरस्कार विजेताओं के नाम ये हैं। पहला है अफ्रीका रीजन। अगर मैं अफ्रीका रीजन की बात करूं तो नाइजीरियाई लेखक इनोसेंट चिजाराम इलो को व्हेन ए वुमेन रिनाउंसेस मदरहुड के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगर मैं बात करूं एशिया रीजन की, तो एशिया रीजन में भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को द ग्रेट इंडिया टी एंड स्नैक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करूं कनाडा और यूरोप रीजन की, तो ब्रिटिश लेखक रेहा मार्टिन को वेरेवर मिस्टर जेंसन वेंट के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। जबकि कैरेबियन रीजन में जमैका के लेखक हैं ब्रायन एस व्हिप को मफट्टो के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। जबकि पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलियाई लेखक एंड्रिया ई मैककॉल्ड को द आर्ट ऑफ वेइंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने की थी। विश्व पर्यावरण 2020 की थीम क्या थी? जैव विविधता यानी कि सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। अगर मैं बात करूं यूएन के बारे में, तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो डिस्कस करते हैं जून महीने के कुछ और महत्वपूर्ण दिवस। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ थी। ये क्या थी? 20वीं वर्षगांठ। और 1 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है और 1 जून को पेरेंट्स डे यानी कि माता पिता दिवस मनाया जाता है। 2 जून के बारे में बात करूं तो 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और मैंने बता दिया इस वर्ष की थीम क्या थी? जैव विविधता। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाएगा और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को। जबकि 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाएगा और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। डिस्कस करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के नए वरिष्ठ सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजीव टोप ने विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के नए वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुए हैं। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। यहाँ पे डीसी की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और अगर मैं बात करूं विश्व बैंक के एमडी एंड सीएफओ, तो एसलुम कांत इसके एमडी एंड सीएफओ हैं।
अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। डेविड मालपास। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी कौन करेगा? तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी करेगा। अगर मैं बात करूं, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा कोलगनी स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके अध्यक्ष क्लाउस स्क्वाब हैं। कौन है? क्लाउस स्क्वाब। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य की पुलिस स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने स्पंदन अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी और छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर या नया रायपुर थी और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के थे। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं और छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? PR रामचंद्र मेनन। कौन है? PR रामचंद्र मेनन। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा है, जबकि राजकीय पक्षी हिल मैना है और राजकीय वृक्ष साल का वृक्ष है। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। डिस्कस करते हैं आज का एक और क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की और कुछ जानकारी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें 11 और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। विधानसभा की 90 सीटें। आचान कुमार और इंद्रावती ये 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण राज्य है। डिस्कस करते हैं वो 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन लॉन्च किया है? तो जम्मू और कश्मीर। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और इसके पहले जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चेनानी नासरी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH-44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गोडविन आस्टीन, जिसको K2 भी बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 8848, स्टूडेंट ये 8648 नहीं 8848 है। यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं वूलर झील, जो भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है और डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है श्रीनगर किस झील के किनारे स्थित है? तो डल झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गौड़ सागर झील, अनंतनाग झील, वूलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मोरिरी झील ये लद्दाख में पड़ेगी आपकी, और गंगाबल झील और मानसबल झील है। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करके कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने वाला बैंक कौन सा बना? तो इंडसइंड बैंक। कौन सा? इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है और इस बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इस बैंक की टैगलाइन वी मेक यू फील रिचर है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके MD एंड CEO रोमेश सोबती हैं और इसके संस्थापक SB हिंदुजा हैं। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9।
कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी की? तो ब्रिटेन ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी की। अगर मैं बात करूं ब्रिटेन यानी कि यूके के बारे में, तो ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी लंदन है। इसकी करेंसी यानी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11। मध्य अमेरिकी देशों को किस तूफान ने प्रभावित किया है? तो एक तूफान का नाम याद रखना है आपको, अमांडा। अमांडा तूफान ने मध्य अफ्रीकी देशों को प्रभावित किया है। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12। भारत ने किस देश के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इसकी करेंसी डॉलर है। इनके प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन है। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 13। किस देश की जिलो मोल मैरियट थॉम्स बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई है? तो भारत की जिलो मोल मैरियट थॉम्स बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी और यह भारत की रहने वाली हैं। अगर कोई पूछ रहे भारत के किस राज्य की हैं, तो केरल राज्य की। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, किस राज्य की हैं? केरल राज्य की। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने प्यूगोट SA को किस कंपनी के साथ विलय किया? तो फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल NV के साथ। अगर मैं बात करूं CCI की, तो CCI की फुल फॉर्म होती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके चेयरमैन अशोक गुप्ता हैं और सेक्रेटरी PK सिंह हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, किस कंपनी ने इप्सिता दास गुप्ता को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो एप्पल ने। एप्पल INC ने। अगर मैं बात करूं एप्पल INC की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसके CEO टिम कुक हैं और संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं। इसके अध्यक्ष आर्थर लोविंसन हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किए आज के महत्वपूर्ण 15 करंट अफेयर्स। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप में से कोई भी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहता हो, तो वो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकता है, या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकता है। इन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन आ रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लें।